A very good evening to all. Welcome to my channel, The Learning Spot. My name is Ranjana Singh, and today we will cover another important topic, and that is management lesson from Bhagavad Gita. इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द वेरियस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम महाभारता. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं. इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भगवत गीता थी उससे मैनेजमेंट लेसन क्या आते हैं. राइट उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भगवत गीता में लिखा क्या है. सो बेसिकली जो भगवत गीता है, जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था या स्टार्ट होने वाला था, उसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है. तो भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और अप्रॉक्स 700 श्लोक हैं. ठीक है, जो श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, सही और गलत का फ़र्क बताया था, जिससे कि अर्जुन युद्ध के लिए रेडी हो पाए थे. क्योंकि ये जो युद्ध था बहुत ही ये कह सकते हैं आपकी कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज़ ये फैमिलीज़ के बीच में ही था, है ना. तो कोई भी अपनी फैमिली के साथ युद्ध कैसे करे. ठीक है, तो उसी का मार्गदर्शन करते हुए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था श्री कृष्ण अर्जुन को, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है. सो वन बाय वन हम देखेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम भगवत गीता. लेसन नंबर 1, बी क्लियर अबाउट योर गोल एंड स्टे फोकस्ड ऑन देम. In the Gita, Krishna tells Arjuna that he must be clear about his goal and stay focused on them, regardless of the obstacle he faces. So basically, श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा कि उसे अपने गोल के प्रति क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए. क्योंकि युद्ध के दौरान क्या हो रहा था कि अर्जुन के सामने उसके सारे अपने ही लोग थे, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहा था कि वो क्या करे. उस टाइम पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा. इससे बेसिकली मैनेजमेंट लेसन क्या मिलता है, दिस इज़ गुड एडवाइस फॉर बिजनेस लीडर्स एज वेल. यहाँ पे लेसन ये मिलता है, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट योर गोल इट्स ईजियर टू स्टे मोटिवेटेड एंड मेक डिसीजन दैट विल हेल्प यू अचीव देम. जब आप अपने क्लियर या ऑब्जेक्टिव के लिए को लेकर क्लियर होते हैं तो आप उसे ईजिली अचीव कर पाते हैं, है ना. तो हमेशा आपका गोल या ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्लियर होना चाहिए और आपका कंप्लीट फोकस उस पर होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट लेसन इज बी प्रिपेयर टू मेक sacrifices फॉर द ग्रेटर गुड. In the Gita, Arjuna is asked to make a difficult decision, either fight against his friends and family or refuse to fight, and he labeled a cord. He chose to fight even though it's mean making sacrifices. युद्ध के दौरान क्या हुआ, अर्जुन को डिसाइड करना था कि एक तरफ वो अपने ही लोगों, अपने फैमिली फ्रेंड से लड़े, या दूसरी तरफ कायर का जो बोलते हैं वो लेबल लगा ले खुद पे. तो उसने क्या चूज़ किया, उसने फ़ाइट चूज़ की. ठीक है, क्योंकि जो फाइट भी थी वो भी किसके लिए थी, सत्य के लिए थी, है ना. जो कौरव्स थे उन्होंने गलत किया हुआ था जिसकी वजह से ये फ़ाइट हो रही थी, तो इसलिए अर्जुन ने फ़ाइट को चूज़ किया. यहाँ पे बेसिकली आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मैसेज मिलता है या क्या लेसन मिलता है. बिजनेस लीडर्स ऑफन हैव टू मेक सिमिलर sacrifices फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ देयर कंपनीज. दिस कैन बी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लॉन्ग टर्म गोल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन शॉर्ट टर्म कम्फर्ट. समटाइम्स क्या होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि आपको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट ना देख करके लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. सो ये बिज़नेस के लिए अच्छा है, आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस का सर्वाइवल भी शॉर्ट टर्म में नहीं है. शॉर्ट टर्म में चीज़ों को आप अचीव कर लोगे बट लॉन्ग टर्म के लिए आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. फॉर द बिज़नेस पर्पज़ आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए. अगर उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज़
identity, recognize, and accept equality in life. After facing many challenges in life, you tend to see all living and non living things as equal. It doesn't matter if something is good or bad for you, you realize that the bodies are different but the soul is one. यहाँ पे क्या बात बताई गई है कि एक समय ऐसा आता है कि आप अपने जीवन में क्या करते हैं कि जो भी इतने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके होते हैं कि आपको लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं लगता है, आपको सब एक जैसा लगता है, आप सब चीज़ों को एक ही नज़रिए से देखने लगते हैं. दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग. ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, या आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है. ठीक है, आपको ये लगता है कि हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, बट आपको ये समझना चाहिए कि जो सोल होती है दैट इज़ वन. ठीक है, और आत्मा को क्या बोला गया है, एथिक्स और एथॉस में पवित्र बोला गया है. ठीक है, ये व्यक्ति के कर्म होते हैं जो उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं. ठीक है, तो आपको उस इक्वालिटी जो लाइफ है उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसको एक्सेप्ट करना है. ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग. इक्वल नहीं है वो, उनको आपको पहचानना है. ठीक है, तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी ये देखना है कि जिन चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो आपने फेस करी है उसकी वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन की फर्दर चीज़ों को कंपेयर नहीं करना है. नाउ नेक्स्ट इज बी fearless in the face of obstacles. Arjuna was afraid to fight at first, but he overcomes his fear and did what he had to do. देखिए, जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो अर्जुन का क्या था कि वो थोड़ा सा नर्वस हो गया, काइंड ऑफ, या घबरा गया कि उसे ये लगा कि ये हम मेरे सामने मेरे ही फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनके साथ कैसे युद्ध लड़ सकता हूँ. ठीक है, बट जब श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया कि सही क्या है गलत क्या है, तब वो अपने फियर को ओवरकम कर पाया और युद्ध के लिए आगे बढ़ा. ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या लेसन मिलता है कि business leaders often face similar challenges. They may be afraid of failure, but they need to be fearless in the face of obstacle if they want to succeed. देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं. ठीक है, बट अगर आप ये सोचोगे कि आप फेल हो जाओगे या आपका फेलियर होगा, इससे आगे ना बढ़ना, ये और भी गलत है. ठीक है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है और सफल होना है तो आपको प्रॉब्लम्स को या चैलेंजेस को फेस करना होगा. ठीक है, तो आपको ये मैनेजमेंट लेसन मिलता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपको फेयरलेस होना पड़ेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट. Krishna also tells Arjuna that he should not be attached to the result of his actions. This is important in business because it is often impossible to control the outcome of our efforts. Don't be attached to the results. इसमें क्या श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन पहले से ही सारी चीज़ें सोचने लगे कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो करूँगा तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि उनके सामने उनके फैमिली और फ्रेंड्स थे. तो ऑब्वियस सी बात है, युद्ध है तो उसमें लोगों का मारा जाना तय है. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, कृष्ण ने अर्जुन से, कि रिज़ल्ट क्या होना है आप वो मत देखो. ठीक है, जो आपका कर्तव्य है, जिस लिए ये हो रहा है, जो आपने गोल सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव है इस युद्ध का, आपको उसको फोकस करना है. ठीक है, सो सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सेट है, उसके लिए आपको जो करना पड़ रहा है आप वो कर रहे हैं. ठीक है, बट आप ना बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जो थिंग्स हैं, आपकी सराउंडिंग्स है, आपका इन्वायरमेंट है, वो क्या है, अनसर्टेन है. उसमें चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, तो चीज़ें सारी आपके कंट्रोल में नहीं हैं. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए और जो हमारा काम है हमें उसे फोकस करना चाहिए. राइट, नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल योर डिज़ायर. ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, इवन हर इंडिविजुअल के लाइफ में होना चाहिए कि आपको अपनी डिज़ायर या जो आपकी इच्छाएं हैं उस पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए.
People sometimes have desire, but it is important to not let them टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. देखिए, डिज़ायर होना अच्छी बात होती है, ठीक है, बट डिज़ायर जब तक कंट्रोल में है तब तक ही अच्छी हैं. जब आप डिज़ायर के कंट्रोल में आ जाते हैं तब वो ख़राब हो जाती हैं, है ना. इसलिए डिज़ायर होना अच्छी बात है, बट कंट्रोल में. भगवद गीता हैज़ लेसन दैट टीच यू हाउ टू डील विद डिज़ायर. रिमेंबर, डूइंग बैड थिंग्स जस्ट टू गेट what you want is harmful. If you get caught up in the desire, it will only cause you harm. भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि अगर आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर कोई गलत काम करना पड़े तो वो गलत ही कहलाएगा और वो आपको ही हार्म करेगा, ठीक है. तो इसीलिए हमें अपनी डिज़ायर पे कंट्रोल करना चाहिए. सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन में आप इसे अप्लाई करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, है ना. तो उसे उसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए. इसलिए अनएथिकल थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज़ चेंज इज़ इनविटेबल. वी ऑलवेज फील गिल्टी and worry about things that have already happened and things that might happen in the future. जो चेंज क्या है, परिवर्तन क्या है, वो इनविटेबल है, ठीक है. और चेंज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. और अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो लाइफ है उसमें चेंज होना भी चाहिए, ठीक है. सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हम खुद को समटाइम्स क्या गलत या दोषी समझते हैं उन चीज़ों को सोचकर जो पहले हो चुकी हैं या फ्यूचर में होने वाली हैं. सो बेसिकली ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ख़राब करती हैं और हमें जो हमने अपना टारगेट सेट करके रखा हुआ है उससे भी हमारा ध्यान हटाती हैं, ठीक है. इसलिए कृष्णा ने क्या कहा है, द लॉर्ड कृष्णा सेज दैट एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इज़ हैपनिंग एंड विल हैपन इज़ फॉर द गुड. इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो थंबनेल पे लगा हुआ था उस पर भी वो लिखा हुआ है कि जो हुआ है, जो हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए है, ठीक है. तो चेंज इज़ इनविटेबल, सो फोकस ऑन दीज थिंग्स. आपके पास्ट में क्या हो गया, फ्यूचर में क्या हो गया, आपको वो नहीं सोचना है, ठीक है. प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपका फ्यूचर और कैसे बेटर हो सकता है, इसके बारे में सोचना है. और जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है. इससे आपको ये लेसन मिलता है. लास्ट इज सरेंडर टू द डिवाइन एंड लेट गो फॉर योर ईगो. At the end of the Gita, Arjuna surrendered to Krishna and let go of his ego. This is an important lesson from business leaders as well. It is easy to get caught up in our own egos and think what we are only ones who can make things happen. But when we surrender to the divine, we realize that there is a higher power at work and that we are not in control of everything. This can help us let go for our attachment to outcomes and focus on doing our best. सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, इसमें गॉड के प्रति समर्पण और अपने अहंकार को ख़त्म करने की बात कही गई है. तो जब गीता का एंड चल रहा था, मतलब जब श्री कृष्ण के उपदेश ख़त्म हो रहे थे, तो एंड होते होते अर्जुन ने क्या किया, खुद को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और अपने अहंकार को छोड़ दिया, ठीक है. तो बिजनेस लीडर्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि जो भी आप कर रहे हैं ना उसमें आपको सारी चीज़ें कंसीडर करनी है कि व्हाट आर दी योर एथिक्स, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है. कुछ भी अनएथिकल चीज़ें नहीं करनी है, चीज़ों से अटैच नहीं होना है, आपको आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा है, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए जो अच्छा है, बेसिकली आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं जो भी अभी हमने डिस्कस किए 8 पॉइंट्स, वेरियस मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम भगवद गीता. तो आप इसे एक बार देख सकते हैं वन बाय वन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो अगर इसके अलावा आपको लगता है किसी पॉइंट में आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.